कंप्लीट वर्क करके क्लासरूम में आप डालिए। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं अपनी नोटबुक दिखाएं मुझे जरा। ओके मैम। और वीडियो ऑन करके बैठे। मैम नोटबुक दिखाओ। तनेश। मैम चैप्टर 3 के शब्दार्थ। हाँ मैम वो मेरे हाफ बाकी हैं। क्यों? कंप्लीट करके मैम क्लासरूम में डालना। मैम मेरे भी बाकी है 4। मैम मेरे भी 4 बाकी। वेरी गुड दर्श। मैम मैं ले जा रौनित वीडियो ऑन करो। मुस्कान, रौनित, ये लोग तो कभी वीडियो ऑन ही नहीं करते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, अब देखिए मैं आप लोगों के लिए अभी आपका जो है चैप्टर में एक पेज नंबर 27 जो है वो अभी रीडिंग बाकी है। और मैंने कल नाम लिए थे जिन बच्चों के, उनको अपने नाम पता है, वो बच्चों को बोला था कि वो बच्चे ही आज रीडिंग करेंगे, है ना? यस मैम। तो वही बच्चे आज रीडिंग करेंगे जिनका कल मैंने नाम लिया था। और बाकी बच्चे ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। तन्मय। हमको कहाँ से रीडिंग करनी है? तन्मय रीडिंग करनी है। संबंधी कार्यों को दूसरे छात्रों द्वारा नहीं कराना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही दैनिक जीवन के सारे किया सीख लेने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। घर गृहस्थी के कार्य भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर काम आते हैं। यानी चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने दैनिक जीवन के कार्य सीखना ही चाहिए। ऐसा नहीं हम तो लड़के हैं तो हमको नहीं सीखने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपना कार्य करना आना चाहिए। आगे पढ़ो। मैं पढ़ूं? संसार में एक मिनट। कल मैंने जिन लोगों के नाम बताए थे वही करेंगे। मैम मुझे भाटिया कैनेरी। आपका नाम लिया था मैंने। चलो तो पढ़ो, चलो पढ़ो। मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ, संसार में यहाँ से पढ़ो। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने कर्मों से महान बनाया। अब्राहम लिंकन एक धनवान परिवार में पैदा हुए थे। वे स्वावलंबन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। मैकडोनल्ड नामक एक मजदूर
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। हमारे देश में भी ऐसा महापुरुषों के की कमी नहीं है। हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, बस एक मिनट दे, बस देखो, यानी हमारे देश संसार में और हमारे देश में भी ऐसे महान लोग हुए हैं जो अपने कर्मों के बल पर ही महान बने हैं। वो वैसे जन्म उनका गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वो जो है महान बन गए। जैसे अब्राहम लिंकन, ये जो थे गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मैकोडूलर ये जो है मजदूर थे, बहुत गरीब थे, लेकिन जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो कई किलोमीटर नदी पार करके वो पढ़ाई करने जाते थे, और उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की, इतना परिश्रम किया, और उसके बाद परिश्रम के साथ साथ जो है उन्होंने इतने बड़े पद को भी जो है संभाला। आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में मोदी एक चाय वाला, लेकिन मोदी ने भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया। तो अपने जो है मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर व्यक्ति जो है अपना जो है जीवन बदल सकता है। अगला पैराग्राफ जो है, उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। हनी पढ़ो बेटा। यस मैम। उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बनकर दिखा दिया। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले अखबार बेचते थे। वह स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के बल पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। जन है जिन्होंने जीवन भर अपना काम स्वयं करके आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता से समाज व राष्ट्र को ऊपर उठाया। इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपने खाना अपने आप बनाती थी और कपड़े भी स्वयं धोती थी। बस इतना ही रहने दो। देखो, ऐसा नहीं, अब्दुल कलाम जो थे वो एक महान वैज्ञानिक भी थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, बहुत ही कठिनाई के साथ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन वो एक बहुत उच्च स्थान पर पहुंचे अपने कर्म के, अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने स्वावलंबन के कारण, अपने आत्मनिर्भरता के कारण। तो व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर उसके अंदर लगन है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता है, अगर उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा है, तो वो जो है उसके लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता है। अगला पैराग्राफ जो है, गुंजन आर्यन अगला पैराग्राफ पढ़ो। आर्यन अगला पैराग्राफ पढ़ो। यस मैम। हाँ पढ़ो बेटा। स्वावलंबन बेटा रिपीट करो मेरी बात। स्वावलंबन।
जीवन का आधार है। प्रगति प्रगति, अरे कैसे पढ़ रहे हो? प्रगति की मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। सीढ़ी है, इसीलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। हाँ, आप इतने अटक के क्यों पढ़ रहे हो बेटा? ध्यान से पढ़ो। वो क्लियर नहीं दिख रहा था इसीलिए। अब दिख रहा है? नहीं मैम। क्लियर है? अगला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप रीडिंग करो घर पे अच्छे से बेटा। आप स्पष्ट नहीं पढ़ पाते हो, शब्द बहुत अटक के पढ़ रहे हो, तो अपना रीडिंग चालू रखो घर पे। रोज डेली एक एक पैराग्राफ पढ़ो जिससे गलती ना हो। आपके पास बुक नहीं है? यस मैम है। तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हो बुक से? इसमें भी क्लियर दिख रहा है और बुक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कंप्लीट करो आगे का। वेदिका, यस मैम। पढ़ो बेटा। हाँ, असफल नहीं हो सकते हैं यदि हमारे यहाँ सभी स्वावलंबी बन जाए तो सारा राष्ट्र उन्नत हो जाएगा। जो है स्वावलंबन जीवन का आधार है, प्रगति की सीढ़ी है, इसलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर समय प्रयास करना चाहिए। एक विद्यार्थी जीवन जो होता है, शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल ना हो, इसलिए हमें अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहिए, तभी हम सारे राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं। आज देखो, सबसे ज्यादा देश का भविष्य कौन है? बच्चे। तो बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो देश का भविष्य है। तो उनके लिए अपना जो है विद्यार्थी जीवन बहुत ही स्वावलंबन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है व्यतीत करना चाहिए, निभाना चाहिए, ताकि वो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इस पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? सौम्या, इस पाठ में किन किन महान व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं? अभी अभी हमने चैप्टर पढ़ा है और पैराग्राफ नो, अभी मैंने जो नाम लिया है, किसका नाम लिया था? सौम्या। बोलो मैम। मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम यहाँ पे आपने लिया था एपीजे अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री, और और बाहर के भी लोग हैं ना?
डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ डोनाल्ड ट्रम्प। मैकडोनल्ड यूएसए के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड हाँ, तो ये महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है स्वावलंबन के बल पे जो है अपने व्यक्तित्व को निखारा। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ स्वावलंबी महापुरुषों के नाम बताइए। जैसे स्वावलंबी महापुरुष कौन कौन हो सकते हैं, किस किस के नाम आपको पता है? स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। हाँ, जवाहरलाल सुभाष नेहरू। चंद्र बोस। ये वो व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी। रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, तो ये लक्ष्मीबाई। हाँ, ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हाँ बच्चों, अब देखिए ये यहाँ तक का तो आपका कंप्लीट नहीं, ये तो एक मिनट बेटा। हाँ, यस। ये नहीं है आपका। नंबर 28। मैम द इमेज इज क्लियर। एक मिनट। हाँ, अब देखिए आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, स्वावलंबन का पर्याय है। राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन है। स्वावलंबन का पर्याय क्या है? स्वावलंबन जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। मैम कैनेटेल। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, वेरी गुड आंसर। स्वावलंबी पुरुष सिंह किसे कहा गया है? यानी स्वावलंबी पुरुष, एक मिनट पहले क्वेश्चन को सुनने दो सब बच्चों को। स्वावलंबी पुरुष सिंह किसे कहा गया है? मैं खुद तो कर्तव्य जानता है। रोनित वीडियो ऑन करो। कृष्णा है, कृष्णा हिमनानी है, रोनित है। जानता है। कनिष्का, मैंने अभी जो क्वेश्चन बोला है उसका आंसर बोलो। उनके नेटवर्क इश्यू है। नमन, मैम एक और बार रिपीट करना क्वेश्चन। स्वावलंबी पुरुष सिंह किसे कहा गया है? तो अपने कर्तव्य जानता है। नो, तो उद्यमी व परिश्रमी होता है। उद्यमी और परिश्रमी होता है। वो जो है स्वावलंबी पुरुष सिंह किससे कहा गया है, इसका आंसर है। अपनी टेक्स्ट बुक में राइट करो, जो उद्यमी व परिश्रमी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है। कृष्णा हिमनानी, विद्यार्थी जीवन। वो मानव जीवन। पहले का आंसर क्या है? किसका? फर्स्ट वाले का।
फर्स्ट वाले का 1 मिनट में दोबारा से रिपीट करती हूँ। स्वावलंबन का पर्याय है आत्मनिर्भरता। सेकंड क्वेश्चन है स्वावलंबी पुरुष सिंह किसे कहा गया है? जो उद्यमी व परिश्रमी होता है उसको राइट करो। थर्ड वाला है मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है विद्यार्थी जीवन। जो आपका है ये मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है। मैम मैम हाँ, मैम फर्स्ट का आंसर क्या है? आत्मनिर्भरता। What is the second number answer? सेकंड नंबर का आंसर जो उद्यमी व परिश्रमी होता है। परिश्रमी होता है। थर्ड मैम फोर्थ आंसर क्या है? अभी फोर्थ वाला हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ साथ धन अर्जन करने के साधन भी जुटाने चाहिए। मैं बताऊं? हाँ हाँ स्वावलंबी बन सके जिससे समय समय पर माता पिता के भार को हल्का कर सकें। ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। Yes, ma'am. विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ साथ धन अर्जित का मतलब धन कमाना करने के साधन भी जुटाने चाहिए ताकि वे समय समय पर माता पिता के भार को हल्का कर सकें। अपने मम्मी पापा की जो ताकि उनके ऊपर सारे खर्चा ना आए उसके लिए वो हल्का कर सकते हैं। उनका जो है हाथ बटा सकते हैं जब वो बड़े हो जाएं, इस लायक हो जाएं तो। अगला क्वेश्चन है वह मजदूर कौन था जो अपने परिश्रम से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? मैकडोनल्ड। हाँ डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की बात कहाँ आ रही है? यहाँ चैप्टर में है भी नहीं वो। अब अगला है आपका शब्द संपदा में जिसमें विलोम शब्द आपको लिखने हैं। वो विलोम शब्द यहाँ पे आप बोलिए, पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना और मैं आपको क्लासरूम में आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी। पेंसिल से ही लिखना अभी टेक्स्ट बुक में, इसलिए ताकि आपकी जो भी गलतियां होंगी उसको रफ करके सही लिख लेना और आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि आपने कितना सही लिखा है, कितना शुद्ध लिखा है। समझ आ रहा है? इसलिए पेंसिल से लिखना। अब आप अपने बारे में खुद जान सकते हैं आपको कितना आता है। जो बच्चे अच्छे से रीडिंग कर लेते थे वो भी इतना हिचक हिचक के पढ़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील होता है कि 1 साल में आपने रीडिंग करना ही छोड़ दिया। बेटा प्लीज ऐसा मत करो। 6 क्लास के बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो अपने आप पहले जहां थे वहां तो रहो। हाँ, अगला है विलोम शब्द। उन्नति का विलोम। उन्नति का विपरीत। हाँ बोली बेटा। अवनति। अवनति। गुड। अगला है जीवन। जीवन का मरण। मरण। अगला है स्वावलंबी। स्वावलंबी का परावलंबी। परालंबी यानी जो दूसरे पर आश्रित हो, पर मींस दूसरे व्यक्ति पर। फिर है निश्चित का अनिश्चित। गुड। संपन्न असंपन्न। असंपन्न। जैसे वो क्या है, जैसे हम लोग सामान्य रूप में बोलते हैं वो व्यक्ति तो बहुत ही संपन्न है, तो उसको विपरीत में कहेंगे असंपन्न। ठीक है, असंपन्न। हाँ, अगला है अपूर्ण। अपूर्ण का अपोजिट पूर्ण। पूर्ण। अपूर्ण का अपोजिट पूर्ण। अगर पूर्ण आएगा तो वॉइस इज नॉट कमिंग।
आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए बाकी बच्चों के लिए मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अगला है अगला है निर्णय। निर्णय का अनिर्णय। ठीक है। सफल का असफल। असफल। सदुपयोग का उपयोग दुरुपयोग। नहीं, दुरुपयोग। सदुपयोग यानी सही उपयोग। सदुपयोग का मतलब सही उपयोग और दुरुपयोग का मतलब गलत उपयोग। यानी अभी आपके पास समय बहुत सारा है, तो उस समय का सदुपयोग करें, ना कि उस समय का दुरुपयोग करें, है ना। तो सदुपयोग यानी सही उपयोग। अगला है निर्धन अमीर, है ना। अब हम इसको अमीर भी लिख सकते हैं और धनी भी लिख सकते हैं। निर्धन का धनी या निर्धन का अमीर, दोनों वर्ड में से आपको जो भी वर्ड ठीक लग रहा हो वो लिख सकते हैं। अगला है जीवन का मरण। मैम आप इसे सेंड करोगे? हाँ, कौन, किसने पूछा? नाम बोलो, किसने पूछा? निराली ने? हाँ। एक्सरसाइज में यहाँ पे मैं आपको ऐसे भी कॉपी, ऐसे ही फोटो खींच के क्लासरूम में डाल सकती हूँ, लेकिन बेटा कॉपी करने से अच्छा मैं आपको समझाऊं, तब आपको समझ के साथ आप एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा रहेगा। कॉपी मारने से तो आपके लिए समझ नहीं आएगा ना। एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छा रहेगा, समझ आएगा। जो समझ नहीं आ रहा होगा उसको आप पूछो मुझसे, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज बोल के कराती हूँ और उसके बाद आपको भेज देने वाली हूँ। हाँ, अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। का में कुछ शब्द दिए गए हैं और खा में कुछ शब्द दिए गए हैं। वो शब्द पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची आप लोग समझते होंगे। यस मैम, शब्द उसी के जैसे अलग अलग मैम, उसी के जैसे अलग अलग मीनिंग्स। जैसे अभी हम कहें कि सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची आपको पता है, सूर्य के बहुत सारे नाम हैं। मैम सूरज, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, है ना। तो उसको पर्यायवाची, एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो, वो पर्यायवाची हो गए। अब देखो सबसे पहले जैसे करण। क्या बोल रहे हो आप? मैम पूछ रहा है कि करण क्या होता है सूरज का। मुझे क्लियर बात नहीं समझ आ रही है। मैम सौम्या पूछ रही है कि करण भी होता है ना। किसका? करण सूरज का। करण, करण नहीं होता है। किरण अलग है, करण नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भानु वो है। म्यूट करके बात करो ना। हाँ, तो सबसे पहले है प्रगति। तो प्रगति का मतलब तरक्की, उन्नति और विकास। विकास। फिर अगला है निर्धन। निर्धन का है दरिद्र, अकिंचन, गरीब। गरीब, इनका मैच करना है। तो यहाँ पे हम जो है आंसर हमको अपने आप ही पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद है मानव। मैं मानव का बताऊं? अरे मानव का नर, मनुष्य, हाँ। फिर है दायित्व। दायित्व का जिम्मेदारी, प्रभार। हाँ, प्रभात। प्रभात नहीं, प्रभात का मतलब हो जाएगा सुबह। प्रभार यानी जिम्मेदारी होना,
भार होना किसी चीज का, प्रभार। फिर लास्ट है पराधीनता, हाँ अब देखो मुझे एक बार रिपीट करने दो, क्योंकि आप सब लोग एक साथ बोले हो तो कई बच्चों को नहीं समझ आया होगा, तो प्लीज मुझे एक बार बोलने दो। जैसे प्रगति है तो प्रगति का आएगा तरक्की, उन्नति, विकास, है ना। फिर है निर्धन, निर्धन का दरिद्र, किंचन और गरीब। फिर आता है मानव, मानव को नर भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं। फिर आता है दायित्व, दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, और प्रभार। अभी हमें हमारा दायित्व क्या है, पढ़ाना। हमारी जिम्मेदारी क्या है, बच्चों को पढ़ाना। आपका दायित्व क्या है, पढ़ना। तो वो जवाबदारी, जिम्मेदारी, प्रभार, किसी भी शब्द से हम उसको संबोधित कर सकते हैं। फिर लास्ट है पराधीनता। पराधीन का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित होना। तो गुलामी, परतंत्रता, दासता, यानी जो दास होते हैं, नौकर जो होता है वो दास होता है, तो दासता, गुलामी, परतंत्रता। ठीक है, क्लियर, गुड। कौन ने करके दिखाया है, वेरी गुड बेटा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है श्रुति लेख। श्रुति लेख में जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द, एक मिनट, मुस्कान, मुस्कान वीडियो ऑन करो। मुस्कान कभी वीडियो ऑन नहीं करती। हाँ सौम्या, आपके पास टेक्स्ट बुक है बेटा? यस मैम। तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में जो है श्रुति लेख वाले शब्द दिए गए हैं, वो श्रुति लेख वाले शब्द आप लोग लिखेंगे, और सौम्या आप वो श्रुति लेख वाले शब्द पढ़िए, रीडिंग करो बेटा। मैम श्रुति लेख वाले शब्द नोटबुक में लिख। हाँ लेकिन सौम्या आप पढ़ो एक बार, नोटबुक में बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे हैं। कर्तव्य निष्ठा। हाँ हाँ, कर्तव्य निष्ठा। हाँ कर्तव्य निष्ठा। नेक्स्ट जागरूक। जागरूक। हाँ हमको कितनी बार लिखना है? दो बार। दो बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। हाँ संपन्न। 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 आगे उद्यमी। उद्यमी। अर्जयामी। अर्जित, अरे नहीं, अर्जित, अर्जित बोलो, अर्जित। अर्जित। हाँ उससे आगे अर्जित। अवलंबित। अविलंबित, अवलंबित। अवलंबित। हाँ अगला संपन्न। गण्यमान्य। हाँ गण्यमान्य। हाँ कर्मवीर। 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 हाँ तो ये हमारे श्रुति लेख वाले शब्द हैं। ये हमको दो बार, यानी आप एक पेज में लाइन करना, बीच में इस साइड में और इस साइड में 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो एक्सरसाइज रह गई है वो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, वो सारा मैं आज आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पे और क्लासरूम में डाल देती हूँ। आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे भेज देना, ठीक है। और अगर अभी भी किसी का इस चैप्टर में या उसके अलावा पिछला कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट्स होंगे तो वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी। आपको डाउट्स भी जब ही होंगे जब आप खुद पढ़ोगे। पढ़ाई जब हम करेंगे तभी हमारे लिए पता चलेगा हमारे डाउट्स क्या है। जब पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स भी नहीं क्लियर होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हमको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्लीज बच्चों रीडिंग जरूर करो,
यहाँ पे तो मैं करा ही रही हूँ, लेकिन घर पे भी बैठ के अच्छे से रीडिंग करा करो। आपके पास बहुत टाइम है, उसके लिए आप रीडिंग करो। जिन लोगों को आती है ना, वो भी ऐसा मत सोचो कि हमें तो आती है, वो भी अपनी कोशिश जारी रखो। और जिनको बिल्कुल नहीं आती है, उनके तो मैं एक बार नहीं 10 बार बोलती हूँ, तो प्लीज बच्चा पढ़ो। पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है मैम। यस मैम। चलो। यस मैम। हाँ, Yes, और ma'am. कुछ और कुछ नो मैम। नो मैम। कंप्लीट। किसी को कोई हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बोल सकते हो। नो मैम। नो मैम। किसी को No, कोई ma'am. प्रॉब्लम Ma'am. नहीं है? हाँ, नो मैम। मैम, ये जो श्रुति लेख शब्द है उसमें फर्स्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? श्रुति लेख में फर्स्ट कर्तव्य निष्ठा, यानी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना, कर्तव्य निष्ठा। हमारा कर्तव्य जो है उसको हम अच्छे से करें। विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, बच्चों का कर्तव्य है मम्मी पापा की बात को मानना, तो उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। अभी फिलहाल में हमारा कर्तव्य घर से बाहर ना निकले तो मास्क लगा के निकले तो दो गज की दूरी पर खड़े हो, तो वो कर्तव्य को निभाना, कर्तव्य निष्ठा हो। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके, बाय। बाय मैम। Bye, ma'am. Have a nice day.